गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर की क्लासेज में आपका स्वागत है। हम ग्रामर में अपना जो टॉपिक था मॉडल्स पढ़ रहे थे। अगर बात करें मॉडल्स में, तो मॉडल में हमने 4 एस्पेक्ट पढ़ लिए थे। कितने एस्पेक्ट है? 4 एस्पेक्ट पढ़ लिए थे। और 4 एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो 4 एस्पेक्ट में हमने लास्ट एस्पेक्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था ऑब्लिगेशन का। आज आपका 5वां जो एस्पेक्ट है वो है एस्पेक्ट ऑफ रिक्वेस्ट। एस्पेक्ट ऑफ रिक्वेस्ट या फिर आप चाहे तो फॉर रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं उसको, फॉर रिक्वेस्ट। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो रिक्वेस्ट आपकी किस प्रकार की है, उसके लिए क्या यूज किया जाएगा। ठीक है। अगर आपकी बात करें अपन कि पोलाइट रिक्वेस्ट विथ एक्सट्रीम, मतलब प्लीज के साथ में, किसके साथ में हो? प्लीज के साथ में। या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, फॉर एक्सट्रीम पोलाइट रिक्वेस्ट, एक्सट्रीम पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट विद एक्सट्रीम, या फिर फॉर एक्सट्रीम पोलाइट रिक्वेस्ट, है ना। मतलब प्लीज के साथ में रिक्वेस्ट। उसके लिए किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कुड का। ध्यान रहे, इसमें आपको मोस्टली सेंटेंस में क्या मिलेगा? प्लीज। सॉरी, सेंटेंस में क्या मिलेगा आपको? प्लीज मिलेगा। ठीक है, प्लीज। मोस्टली सेंटेंस में आपको प्लीज मिलेगा। अगर बात करें 2 नंबर पे इसकी, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। पोलाइट रिक्वेस्ट विथ एक्सट्रीम, मतलब इसमें कुड का यूज करेंगे कब? जब सेंटेंस में मोस्टली क्या मिलेगा आपको? प्लीज। क्या मिले? प्लीज मिला सेंटेंस में। ठीक है। अगर हम बात करें फॉर लेस पोलाइट रिक्वेस्ट, फॉर लेस पोलाइट रिक्वेस्ट की, तो लेस पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। बात करें नेक्स्ट रूल की, पोलाइट ऑफर या प्रीफर की, सेंटेंस में किसका भाव हो? पोलाइट ऑफर या प्रीफर, ऑफर या प्रीफर, तब किसका यूज करेंगे? वुड का। किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। ध्यान दें, क्या मिलेगा लगभग मोस्टली सेंटेंस में? क्या मिलेगा? लाइक मिलेगा। वुड यू लाइक, है ना। इस प्रकार से लाइक मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं 5वें एस्पेक्ट की, एस्पेक्ट ऑफ रिक्वेस्ट की, है ना, या फिर फॉर रिक्वेस्ट। बताओ, आपके पास में फॉर एक्सट्रीम पोलाइट रिक्वेस्ट है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। किसका? कुड का यूज करेंगे। सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा? लगभग मोस्टली प्लीज मिलेगा। फॉर लेस पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट हो लेकिन कम हो, है ना। कहने का मतलब अगर वो अपने को कोई काम नहीं करेगा, दूसरा करेगा, है ना, उसमें लेस पोलाइट रिक्वेस्ट हो, उसके लिए किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। अगला है पोलाइट ऑफर या प्रीफर, मतलब किसी चीज़ को ऑफर करते हैं, प्रीफर करते हैं, चाय लोगे, कॉफी लोगे ना, ऑफर और प्रीफर में करने के लिए किसका यूज करेंगे? वुड का। सेंटेंस में क्या मिले? लाइक वर्ड मिले। ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से इसको समझाने का प्रयास करूँगा। मैं तीनों आपने अच्छी तरीके से देख लिए, है ना।
हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। स्टार्टिंग में ब्लैंक स्पेस है, यू लाइक टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी। दूसरा सेंटेंस है आपका, यू टेल मी, यू टेल मी द वे of रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। ठीक है। तीसरा सेंटेंस आपका, यू गिव मी, यू गिव मी सम मनी प्लीज। ठीक है। मैं आपको 3 सेंटेंस दे रहा हूँ, है ना। तीनों सेंटेंस के लिए आपको 2 मिनट का टाइम है। आप जो पेपर और पेन के साथ में जब लिखने बैठे हैं तो इन तीनों को साथ में आंसर दें पहले, है ना। इन तीनों का आंसर आप देंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस प्रकार से कहाँ पे मिस्टेक की है या फिर आपका सही हुआ है, तो आपने क्या किया है, साथ साथ में इसको अच्छी तरीके से समझा है। कर लिया होगा शायद, है ना। तो पहला सेंटेंस है, ब्लैंक स्पेस यू लाइक टी और कॉफ़ी। क्या लेना पसंद करोगे, चाय और कॉफ़ी, है ना। तो अपने को क्या कर रहा है भाई, अपने को मतलब प्रीफर कर रहा है, लाइक वर्ड देके प्रीफर करवा रहा है ना, दोनों में पोलाइट प्रीफर है। तो वर्ड लाइक आ गया, प्रीफर करवा रहा तो किसका यूज करते हैं, वुड का। क्या जाएगा, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी। दूसरा सेंटेंस है, यू टेल मी द वे ऑफ रेलवे स्टेशन। भाई कृपया करके आप मुझे क्या बताएं, रेलवे स्टेशन का रास्ता बताएं। भाई जैसे अपन कई बार कहीं जाते हैं, उस जगह से परिचित नहीं होते हैं, तो जो रास्ते में जो लोग मिलते हैं, है ना, उनसे वो जगह पूछने का प्रयास करते हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है, कुछ अच्छे लोग होते हैं वो तो बता देते हैं, कई नहीं, कई कहते नहीं मुझे नहीं पता, है ना, नहीं बताना चाहते हैं। तो कहने का मतलब अगर एक आदमी नहीं बताएगा तो दूसरा बता देगा। तो जिस सेंटेंस में पोलाइटनेस हो लेकिन बहुत कम हो, लेस हो, भाई एक नहीं बताया तो उसका भाई दूसरा बता देगा अपने को, है ना, उसकी ज़्यादा आवश्यकता है नहीं अपने को। उसके लिए किसका यूज़ करेंगे अपन, बताया था, बताओ जल्दी से, विल का। किसका करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। विल यू टेल मी द वे ऑफ ए रेलवे स्टेशन, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बताएंगे। कहने का मतलब ये नहीं बताएगा तो उसका भाई दूसरा बता देगा, जिसमें पोलाइटनेस क्या है, कम है, लेस पोलाइटनेस है ना। तो किसका यूज हो गया, विल का यूज हो गया। तीसरा सेंटेंस है, देखो स्टार्टिंग में ब्लैंक स्पेस है, यू गिव मी सम मनी प्लीज। मैंने कहा था पोलाइट रिक्वेस्ट हो विद एक्सट्रीम हो, कुछ सेंटेंस में प्लीज मिले, क्या लगाएंगे, कुड। किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। कुड यू गिव मी सम मनी प्लीज, क्या आप मुझे कुछ धन उधार देंगे। ठीक है। तो शायद समझ में आ गया होगा ये, अपने जो 5 एस्पेक्ट थे, है ना, उनको समझने का प्रयास किया है। एक नोट लिखा देता हूँ मैं आपको छोटा सा। फॉर पास्ट हैबिट, फॉर पास्ट हैबिट, क्योंकि जब हम उस तरीके से पढ़ते हैं ना, भाई कैन का यूज एबल, एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, है ना, इनके लिए होता है, उस तरीके से पढ़ते हैं तब तो बता देते हैं कि भाई पास्ट हैबिट्स के लिए साथ में लिखाते हैं ना, तो यहाँ पे लिखा देता हूँ, फॉर पास्ट हैबिट विच इज इरेगुलर, विच इज इरेगुलर, जो क्या नहीं है, लगातार नहीं है, देन वुड, देन वुड विल बी यूज्ड, विल बी यूज्ड। ठीक है। एक ऐसी पास्ट हैबिट विच इज इरेगुलर, जो रेगुलर नहीं है, तब किसका यूज होता है, वुड का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें इसको समझाने के लिए, तो रीना ब्लैंक स्पेस प्ले
with doll in her childhood. In her childhood. रीना ब्लैंक स्पेस प्ले विथ डॉल इन हर चाइल्डहुड। रीना अपने बचपन में किससे खेला करती थी? डॉल से। भाई गुड़िया से खेलती थी, अब थोड़ी खेलती है, मतलब अपने बचपन में खेलती थी। तो ऐसी आदत जो बचपन में थी अब नहीं है, इरेगुलर आदत, उसके लिए किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे, है ना। तो रीना वुड प्ले विथ डॉल इन हर चाइल्डहुड। ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना। एक क्या होता है कि आपका जो कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस भी भाई अपन टेंस में भी पढ़ते हैं, है ना। और यहाँ पर भी क्या होता है, उसको पूछ लिया जाता है। तो थोड़ी सी कंडीशनल सेंटेंस के 3 सेंटेंस हैं, उन सेंटेंस की बात करेंगे हम सिर्फ, ज़्यादा इस पर वो डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हमने टेंस के साथ में इसको पढ़ा था। तो मॉडल में क्या होता है, कई बार विल सेल का यूज़ है, कुड भाई वुड कुड का यूज़ है, वुड शुड का यूज़ है ना। उनके लिए सिर्फ एक बार कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। इसमें अगर बात करें इफ अनलेस की, तो कंडीशनल सेंटेंस है वो अपन ने पढ़ तो लिया था टेंस के साथ में, है ना। तो अब सिर्फ यहाँ पे मैं 3 सेंटेंस की बात करूंगा कि अगर इस प्रकार से आपको सेंटेंस है तो ये आपको लगाना है, ठीक है। क्योंकि मॉडल भी अपना मॉडल है, वो विल शैल है, कुड वुड है, ये सब अपने मॉडल में ही आते हैं ना, तो कई बार आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही गोज टू आगरा, इफ ही गोज टू आगरा, यदि वो आगरा जाएगा, ही ब्लैंक स्पेस सी द ताजमहल, ताजमहल। ये आपका सेंटेंस है, बनाओ। देखो इफ सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस हमें पता चल गया, सब्जेक्ट के साथ में अब में एस या ई एस है, तो पहला रूल काम कर रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा, विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, तो विल या शैल। अपने मॉडल ऊपर दिए हुए मिलते हैं, है ना, 4-5 मॉडल दिए हुए मिलते हैं। इन मॉडल में से आपको क्या करना होता है, फिलअप करना होता है। तो यहाँ पे तो दिए हुआ है नहीं, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, विल और शैल, विल और शैल दोनों सही है। ऊपर मिलेगा आपको, जैसे 4 सेंटेंस दिए आएंगे मॉडल में, तो ऊपर सेंटेंस आपको 5 मॉडल दिए मिलेंगे कि इनमें से इनमें फिलअप करना, तो विल शैल दोनों साथ में नहीं मिलेंगे एक सेंटेंस के लिए, ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक, आपका दूसरा एग्जाम्पल है, वो है इफ आई वर ए बर्ड, इफ आई वर ए बर्ड, if I were a bird, I blank space fly in the sky। ये देखो ये सेंटेंस आपका, इफ आई वर ए बर्ड, आई ब्लैंक स्पेस फ्लाई इन द स्काई। तो ये आपका इफ कंडीशनल सेंटेंस मिला, सब्जेक्ट के बाद में क्या मिला, वर मिला, मतलब कि बी की फॉर्म सेकंड फॉर्म वर मिली, वो तो आती नहीं कंडीशनल सेंटेंस में, है ना। तो ये आपका 2 नंबर पर रूल हुआ, 2 नंबर के रूल में आपने क्या लगाया था, वुड या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आपको क्या दे रखी है, फ्लाई दे रखी है ना। तो क्या जाएगा, कुड या वुड, कुड या वुड, है ना। इफ आई वर ए बर्ड, है ना, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर आपको ऑप्शन में वुड मिलता है तो वुड, या अगर आपको दोनों ऑप्शन में साथ में कभी नहीं मिलेंगे, ध्यान रहना, है ना, दोनों में से एक ही मिलेगा। सेंटेंस नंबर 3, इफ आई हैड बीन, इफ आई हैड बीन देयर, यदि मैं वहां होता, आई ब्लैंक स्पेस हैव हेल्प्ड हिम। ध्यान दें, हम कंडीशनल सेंटेंस नहीं पढ़ रहे हैं,
हमें कंडीशनल सेंटेंस को एज ए मॉडल यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि मॉडल के रूप में भी यहाँ पे आपको पूछ सकता है। तो क्या मिला, इफ कंडीशनल सेंटेंस मिला, सब्जेक्ट के बाद में क्या मिला, हैड प्लस बीन, हैड मिला है ना। हैड आगे देखें तो भी देखो आगे भी पहचान दे रखी है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको पता है तीसरा शेड्यूल काम करा है ना। तो उसमें आप अपने को पता था कुड या वुड प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। तो तीसरे रूल में मोस्टली अपने को क्या दिया हुआ मिलेगा, कुड मिलेगा। इफ आई हैड बीन देयर, यदि मैं वहां होता, आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मॉडल का जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। आपकी जो कल की क्लास रहेगी वो एक्सरसाइज बेस्ड रहेगी, मतलब कि एक्सरसाइज पे डिपेंड रहेगी। मैं आपकी कल की क्लास में जो मॉडल है, मॉडल की एक्सरसाइज करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो मेरी तरफ से जो एज ए एस्पेक्ट मॉडल था वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको समझ में आया तो बहुत बहुत आभार आपका। यदि किसी वजह से आपको समझ में नहीं आया, नहीं समझ पाए इस तरीके से, क्योंकि आपने रेगुलर तरीके से भी पढ़ रखा है, तो हम क्लासरूम में प्रयास करेंगे आपको उस तरीके से भी बताने का, ठीक है ना। लेकिन ये मॉडल पढ़ने का सबसे द बेस्ट तरीका है ना, ये मेथड अच्छा है। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये। इसमें कई सारी बातें ये हैं कि यदि आपने इस तरीके से इसको अच्छे से पढ़ लिया तो इसमें भूलने के चांस कम रहते हैं, कंफ्यूज्ड होने के चांस कम रहते हैं, है ना। तो जो मॉडल था, मॉडल एज एस्पेक्ट हमने पढ़ा और हमने 5 एस्पेक्ट की बात की, है ना। और 5 एस्पेक्ट आपको अच्छे से याद होंगे है ना। एबिलिटी, आपका पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन और रिक्वेस्ट, ठीक है। इस प्रकार से हमने इनको पढ़ा। फॉर एबिलिटी पढ़ा, फॉर पॉसिबिलिटी पढ़ा, फॉर परमिशन पढ़ा, फॉर ऑब्लिगेशन पढ़ा, फॉर रिक्वेस्ट पढ़ा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि जो मॉडल है वो सेंटेंस के मूड पे डिपेंड करता है। मतलब है कि उस समय आपका जो मूड है, आपका जो माइंड है उसका मूड किस स्थिति में है, किस स्टेटस में है ना, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका सोचने की जो शक्ति है, ताकत है, उस सेंटेंस को समझने की ताकत है, तब आपका मॉडल गलत नहीं होगा, ठीक है। मॉडल्स मैंने बताए थे अपने 13 होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डे नॉट, और टू, नीड नॉट और यूज्ड टू। इस प्रकार के अपने मॉडल थे। मॉडल का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। तो अब आज के लिए अपनी क्लास में इतना ही, है ना। कल की क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे मॉडल की, तो तब तक आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ कर तैयार रखें, ठीक है।